लेकिन पता ये चलता है कि शादी के बाद में मियां बुराइयां ज्यादा, गम ज्यादा। क्यों? इसलिए कि नफ्स हमने बहुत मोटे कर रखे। जो हमारा नफ्स कह रहा मान उसकी रहे। कुरान हदीस एक तरफ है, ठीक है भाई, मौलाना लोग कह रहे हैं ये सही बात कह रहे हैं भाई, ठीक है, मगर जो भाई रस्में चल रही हैं उसे कहां छोड़ेंगे? ये भी कहेगा आदमी हाँ भाई मौलाना आपकी बात ठीक है, लेकिन भाई रस्मों को कहां छोड़ेंगे? और मेरे भाई मक्का के काफिर ये रस्मों की तो बात करते थे कि भाई हमारे बाप दादाओं से ऐसा होता चला आया, हमारे बाप दादा इन खुदाओं की इबादत करते चले आए, हम मोहम्मद अरबी के कहने से अपनी ये रस्में क्यों छोड़ दें? हम इनके कहने से अपने खुदाओं से क्यों पीठ फेर लें? और मेरे भाई ये जवाब नहीं होता कि रस्में, मेरे भाई इस्लाम में तुम्हारी पहली रस्मों की कोई अहमियत नहीं, मजहब इस्लाम आया तो अभी इस्लाम की अहमियत है। अच्छा कोई ऐसी रस्म है तुम्हारी जो शरीयत से नहीं टकरा रही है तो भाई करना चाह रहे हो, चलो दिल की खुशी के लिए कर लो, और उसके बाद में अगर कोई शरीयत से टकरा रही है तो फिर आप सख्ती के साथ उससे परहेज करेंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाइयों? शादी हुई तो सबसे खैर नहीं बिचौलिया की उसकी आ गई, लड़की वाला भी कह रहा कहां फंसवा दिया और लड़के वाला भी कह रहा कहां फंसवा दिया, जबकि दोनों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। भाई तूने टाइम खर्च किया, भाई तूने कीमती वक्त दिया, हमें दोनों को मिलाया, अगर कोई कमियां रह गई तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बावजूद होता क्या उसकी खैर नहीं, और उसके बाद में लड़की वालों की खैर नहीं कि भाई इन्होंने बारात को खाने में ये कमी कर दी, इन्होंने कपड़ों में ये कमी कर दी, इन्होंने जहेज में ये कमी कर दी। उनके बाद में जो है लड़के वालों की भी खैर नहीं कि साहब ये सोना कम लाए, साहब ये कपड़ा कम लाए, साहब इनका डाला हल्का था, साहब इनकी बारात ऐसी थी। और मेरे भाई ये चारों तरफ से बुराइयों का जो है माहौल एकदम शुरू होता है। अब मैं आपको बताऊं, शादी बिल्कुल दिल को साफ करके किया करो, अगर कोई कमी रह गई तो उस पर सब्र किया करो, और जो हो गया उस पर रब का शुक्र किया करो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आपको मिला उस पर शुक्र अदा कर दो, और जो रह गया उस पर सब्र कर लो। बात है कि नहीं? लेकिन ये दोनों चीजें नहीं है, जो मिला है उस पर शुक्र नहीं है, कम है, और जो कमी रह गई उस पर सब्र नहीं है, बवेला है। मेरे भाई है कि नहीं है? यही वजह है कि शादी गम का पहाड़ बन चुकी है। आज किसी बाप की 2 या 3 बेटियां जवान हो, आप हमारी तरफ देखें, गाड़ी आती है जाती है, ये जिंदगी की गाड़ी है, ये भी एक दिन चली जाएगी, है ना? हाँ, आप हमारी तरफ देखें। बहुत अच्छा आप जलसा सुन रहे हो, हमारी तकरीर शुरू हो रही है और माहौल आपका अच्छा बनेगा। ये उलमा तशरीफ फरमा है, इनके कदम की बरकत से ये जलसा इंशाअल्लाह अपने कमाल को पहुंचेगा। हाँ, आप बस मोहब्बत से सुनिएगा। हजरात, किसी की 2 बेटियां 3 बेटियां जवान है तो वो बड़ा परेशान है। उससे पूछो भाई तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे बाल वक्त से पहले क्यों सफेद हैं? जवाब देता मौलाना मेरी 3 बेटियां जवान हैं, उनका गम मुझे खाए जा रहा है। यार शादी के माना तो खुशी थे, तुझे तो खुश होना चाहिए था कि बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, गम क्यों? इसलिए कि नफ्स जो बीच में आ गया ये गम की दीवार बन के खड़ा हो गया है। उसे पता है कि इतनी बड़ी डिमांड मैं कहां से पूरी करूंगा, उसे पता है ये मामलात में कहां से मुकम्मल करूंगा, उसे भी ये पता है कि पूरे लेन देन इतने जो है कहां से पूरे करूंगा। और मेरे भाई कान खोल के जरा सुन लेना, शादी को इस तरीके से करो कि दोनों घरानों में खुशियां पैदा हो जाएं। शादी को इस तरीके से करो कि लड़के वाला भी खुश हो जाए, लड़की वाला भी खुश हो जाए, ये तो है शादी। और लड़के वाले को खुश करना तो मियां बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। अब तो हाल ये है कि लड़की वाला अपनी हस्ती फना कर देता है बेचारा, पूरी हस्ती फना, और उसके बाद कर्जा भी ले लेता, फिर भी कह देता मियां कसर रह गई। समझ रहे हैं आप? और मेरे भाई कसर तो अगर ये पूरी जिंदगी दे देगा ना, पूरी जिंदगी, तब भी ये मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर सारी अपनी जायदाद बेच के दे देगा तब भी मुकम्मल तरीके से तुम्हारा दिल नहीं भर सकता। जो दे दिया अपनी मर्जी से उसी पर शुक्र कर ले। रही बात, कोशिश ये कर कि अल्लाह मुझे जिंदगी में सेहत दे। अगर सेहत नहीं है ना तो 1 लाख के डबल बेड पे भी नींद में मजा नहीं आएगा, और सेहत है तो मेरे भाई अगर जमीन पे तुझे बिस्तर लगा दिया गया ना तो वहीं सुकून से नींद आ जाएगी।
सेहत एक चीज है। अपनी आदत को इतना नरमो नाजुक ना ले जाओ, अपनी आदत को उधर ना ले जाओ। जिस कौम के अंदर ज्यादा ऐशो आराम आ जाता है वो कौम फिर अपने रास्ते से हटने लगती है। आप सहाबा की जिंदगी को पढ़े, ठीक है अल्लाह ने आपको नवाजा है, लेकिन इतनी आप बड़े हाई क्वालिटी पे ना जाएं, इतनी आला क्वालिटी पे ना जाएं। मालूम है आपको, अपनी आप की हमने आदतें खराब कर ली कि नहीं मियाँ हम ऐसा होना ही है शादी में। और मेरे भाई शादी में जो चीजें जरूरी है सुनो, एक वलीमा सुन्नत है वो भी लड़के वाले पर है, वो करेगा। एक महर है वो भी लड़के पर है, जो वो अदा करेगा। उसके बाद जो हो जाए सुभान अल्लाह, जो रह जाए कोई मामला नहीं है। शादी हो गई, निकाह हो गया, समझ रहे हैं आप। वलीमा है और क्या है दूसरा खर्चा, महर है। महरों पे भी बड़े झगड़े हो रहे होते। लड़की वाला 5,71,000 कहीं 71,000, ये हैसियत के मुताबिक लड़के के महर होना चाहिए। लड़के की हैसियत अगर 11,000 की है तो 11 बांध दो, वो 50 की है तो 50 दे दो, उसकी हैसियत के मुताबिक। हैसियत तो बेचारे की नहीं है 5,000 की, और 5,000 बांधे जा रहे हैं 2.5 लाख। एक जगह निकाह हुआ, मैं खुद शामिल था, लड़के पे महर बांधे गए 2,70,000। हमने कहा, हमने कोशिश की भाई कम कर लो, लड़के की हैसियत नहीं है। तो लड़का हमसे बोला हजरत खामोश हो जाओ, मुझे कौन से देना है, तो मुझे कौन से देना है। तो भाई ये महर नहीं होना चाहिए। महर वो हो कि जो लड़का दे भी सके, अदा कर सके। जो देना ही नहीं है तो वो करना क्यों, खाली नाम के लिए बांध दिए। लड़के को महर नहीं बांधे बल्कि लड़के को बांध दिया। अगर बीवी की तरफ से माफी ना हुई तो फिर मैदान महशर में वो कर्जदार रह जाएगा, है ना। ये सब किस बात की तूल तबीर कि साहब इतना जहेजी और उतना महरी हो। क्यों ये निकाह को हम मुश्किल नहीं कर रहे। दोनों तरफ से निकाह मुश्किल की तरफ जा रहा है मेरे भाइयों। निकाह आसानी की तरफ जाना चाहिए। लड़की वालों की तरफ से भी जो मयसर हो सुभान अल्लाह, और लड़के वालों की तरफ से भी जो मयसर हो सुभान अल्लाह। अब रही बात ये कि मियां हमारी डिमांडें पूरी हो, तो डिमांडें तो कितनी भी दे दो उसके बावजूद पूरी नहीं होगी। मालदारी अल्लाह के अता करने से होती है। दुनिया किसी को मालदार कर ही नहीं सकती। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब। रिज़्क़ जिसे अल्लाह चाहता बेहिसाब देता। ये मौला का काम है। इज्जत देना मौला का काम है, जिल्लत देना मौला का काम है। लोगों कान खोल के सुनो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सेहत दे दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें जवानी दे दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें मर्ज़ों से दूर रख दिया, तो मेरे भाई कान खोल के सुन ले, इसी का नाम अमीरी है, इसी का नाम मालदारी है। तेरे पास सेहत है, तेरे पास मर्ज नहीं है, उसके बावजूद अगर जाहिरी तौर पे तेरे पास गुर्बत है, तो कान खोल के सुन ले, ये तेरी सेहत उन अमीरों से बेहतर है। कि अमीर तो है मगर जो चाहे वो खा नहीं सकते, जो चाहे वो पी नहीं सकते। किस बात की अमीरी है, एक गरीब है, रिक्शा चलाता है, मगर अल्लाह ने उसे पैसा दिया है, अल्लाह ने उसे थोड़ा दिया है, जो चाहे खरीद के खा सकता है। अमीरी ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। शादी मुबारक अल्लामा गुलफाम साहब किबला। सुभान अल्लाह। मेरे भाई मैं चंद अहम बातें बताऊंगा शादी के हवाले से, जरा तवज्जो से सुनना और कोशिश करना कि इंशाअल्लाह इन रस्मों को दूर कर देंगे हम। इन सारी बातों को, खुराफातों को हम अपने मुआशरे से दूर करेंगे। अच्छा आदमी कहता क्या करें, माहौल ऐसा चल रहा है यार, कोई तो होगा मुजाहिद ऐसा जो आके बढ़ के आगे नारा लगाएगा, है? कर्नाटक की एक बेटी ने हिजाब को लेकर के नारा लगाया, आज पूरी दुनिया उसको अशश कर रही है, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है। वो भी अगर दबी लची सहमी रह जाती कि ये तो माहौल ही ऐसा चल रहा, लाओ मैं भी हट जाऊं, तो पता क्या चलता। मेरे भाई किसी को तो आगे निकलना पड़ेगा, किसी को तो इस रस्म की जंजीर को तोड़ना पड़ेगा, किसी को तो आगे निकल के इस्लाम का जो सूरज है उसकी रोशनी से आशना करना पड़ेगा। माहौल को ना देखो, माहौल खुद बनाना पड़ते हैं। जैसा माहौल तू बनाएगा दुनिया तेरे पीछे हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। भाई माहौल खुद क्यों ना है? अच्छा ये जो गलत माहौल बने ये भी तो किसी ने बनाया ही होगा, है ना भाई? ये भी तो किसी ने बनाया है। जब गलत बन सकता तो अच्छा क्यों नहीं बन सकता? बनाने वाला होना चाहिए।
आदमी कह रहा है कि मैं बीड़ी वालों में बैठा, बीड़ी पीना आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नमाजियों में बैठ के नमाज पढ़ना क्यों नहीं आ रही? बात है कि नहीं? बीड़ी वालों में बैठा बीड़ी पी रहा, सिगरेट वाले में बैठा सिगरेट पी रहा, मेरे भाई शराबियों में बैठा शराब पी रहा, कहने लगा उनका रंग चढ़ गया, तो तूने अपना रंग बीड़ी वालों पे क्यों नहीं चढ़वाया? वो तुझे पिला रहे तू छुड़वा देता। तेरा रंग इतना हल्का क्यों है? अपना रंग भी तो कुछ गाढ़ा कर। अरे भाई बात है कि नहीं? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तूने दूसरे का रंग तो तेरे ऊपर चढ़ गया, तेरा रंग इतना हल्का क्यों है कि तेरा चढ़ ही नहीं पाया? बाबा फरीद जब अपने साथियों के साथ जंगल में सैर और तफरी के लिए गए, नमाज का ऐसा रंग चढ़ाया, मां ने बेटे को नमाजी बनाया था, बेटे ने दोस्तों को नमाजी बना दिया। सलमान साहब आप उसे बार बार हाथ मत लगाओ, हमें डर लगता है, इसलिए कि भाई हम बड़े थके होते हैं, रोज 2 घंटा 1 घंटा बोलना पड़ता है। मैं सलमान साहब का बहुत अच्छा बोलता है, अल्लाह सलामत रखे, मगर डर ये लगता है ये हम जब बढ़ाते हैं ना तो ये कम कर देते हैं, इसलिए हमारा ख्याल रखा करो और अल्लाह सबको सलामत रखे। समझ रहे आप? मौलाना नूर मोहम्मद साहब कबिला बैठे हैं, माशाअल्लाह, ये बड़ी बावकार शख्सियत है, बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते हैं ये, समझ रहे हैं आप? ये इस इलाके में कई तकरीरों में इन्हीं के तवस्सुल से मेरी हाज़िरी हुई और आज की तकरीर भी मेरी हज़रत ही के तवस्सुल से हो रही है और ये इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरे घर तक पहुंच चुके हैं। इनकी मोहब्बत खाली लफ्ज़ों में नहीं है, ज़मीन पर है ना? हमारी तो लफ्ज़ों में बहुत मोहब्बतें होती हैं, हमारे सुन्नियों की मोहब्बत तो लफ्ज़ों में चल रही है, ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे। बात सही है कि मानता किसी को मानता, बोला लड़ जाऊंगा, मार डालूंगा, मर जाऊंगा, सारे वलियों को मानता हूँ, सुन्नी को मानता हूँ, सारे पीरों को मानता हूँ, सारे नबियों को मानता हूँ, सारे रसूलों को मानता हूँ। एक सुन्नी कौम ऐसी है जो किसी को मना नहीं करती है। वो अभी से पूछो, नहीं इसे नहीं मानूंगा, उसे नहीं मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा, है ना? मगर सुन्नी किसी को मना नहीं करेगा। तुम नया मजार बना दो, उसे नहीं मानेगा, उसकी कोई हैसियत हकीकत हो इससे कोई मतलब नहीं। किसी पे मियाँ आ जाओ, उसे भी मानेगा, हाँ भाई ठीक है आ रहे हैं। मगर मेरे भाई मानता सबको है, करता कितना है कि मियाँ फजर भी नहीं पढ़ पाता, मानता ही हूं बस, करता कुछ नहीं है। अरे गरीब नवाज को मानता है तो उनकी भी मानना पड़ेगी ना। अब भाई मुझे मानता तो मेरी भी मानना पड़ेगी। सूरज को तो मान रहा, उसकी गर्मी को, उसकी तपिश को, उसकी रोशनी को नहीं मान रहा, तो सूरज का मानना ही क्या हो गया है? अरे भाई तू गरीब नवाज को मानता, गरीब नवाज की नहीं मानता। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानता, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नहीं मानता। बरेली के अहमद रजा को मानता, मगर बरेली के अहमद रजा की नहीं मानता। तो ये मानना कहां हुआ है मेरे भाई? कहां हुआ? बस जबान से है, सबको मानता हूं, सबको मानता हूं। और मेरे भाई मानता तो सबको, मगर दामन किसी एक का मजबूती से पकड़ ले और इसके बाद देख तेरा बेड़ा पार ना हो जाए तो कहना। बात आई तो जरा मैं मानना बता दूं, तवज्जो फरमाएं। ये उलमा इम्मा यहाँ तशरीफ फरमा है, ये सब तुम्हारे सरों के ताज हैं और ये सब बाबर कहते हैं मुझसे बेहतर है, मुझसे अफजल हैं। इनकी दुआएं हैं कि मैं बोल रहा हूं। मेरे भाई जरा तवज्जो कीजिए, मानना। दिल्ली में एक अल्लाह का महबूब आराम फरमा है, जिसको कहते हैं निजामुद्दीन महबूब इलाही। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत बताता हूं लोगों किसे कहते हैं। सुन्नियों, मेरा ईमान है, मैं जानता हूं तुमसे ज्यादा बावफा कौम नहीं, ये हकीकत बात है। सुन्नी बावफा होता है, सुन्नी मोहब्बत वाला होता, बस कमी ये मानता सबको है मगर चलता नक्शे कदम पे नहीं किसी के भी। ये है ना मेरे भाई, अकीदे तुम्हारे बहुत अच्छे, अकीदे तुम्हारे धुले हुए हैं सोना और चांदी के पानी से। तुम्हारे अकीदों से खुशबू आती है, मगर काश तुम्हारे अमल से भी खुशबू आना चाहिए थी। काश तुम्हारे अमल से भी खुशबू आना चाहिए थी। मानते सबको है लेकिन उसके बावजूद नक्शे कदम पे किसी के नहीं चलते। 2021 में फिल्म आई तो बाल इधर को कर लिए, और 2022 में आई तो फिर बाल इधर को कर लिए, क्योंकि मानना दोनों की। नाराज उसे भी नहीं करना जो 2021 में फिल्म लाया था इधर को बाल करके, और नाराज उसे भी नहीं करना जो इधर को बाल करके लाया था। हकीकत बता रहा हूं, हाँ हकीकत बता रहा हूं। देखो दूसरी कौमें हैं, उन्होंने एक रविश, अगरचे उनके मजहब उनके अकीदे गलत है, बात समझिए आप, अकीदे उनके गलत हैं। उनकी कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके मजहबी गलत हैं, ठीक है, वो हक पर नहीं है, लेकिन उनकी कुछ रविश ऐसी है कि उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है और वो उसी पहचान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। अगरचे उनका ना अकीदा ठीक है ना उनका मजहब ठीक है।
एक हम हैं, अच्छा खासा सुन्नी था, और अगर 2-4 दिन किसी गैर अकीदा से, बदअकीदा से मुलाकात हो गई तो उसके कीड़े इसके अंदर पनपने लगे। मैं हकीकत बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं। आज से 200 साल पहले क्या कोई वहाबी अहले हदीस क्या हिंदुस्तान में नजर आते? लालटेन लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये सब अभी की देन है, 100-200 साल की बात। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सऊदिया अरबिया जो आज का है, ये पहले हिजाज मुकद्दस था, नबी का मिलाद मनाया जाता था, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता था यहां। समझ रहे हैं? ये सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई 1923 में, उसके बाद ये सारी खुराफातें शुरू हुई। और मेरे भाई, हमारे अंदर ये चीज क्यों है कि सबके रंग चढ़ जा रहे हैं? तो इतना रंगीला बन जा अपने नबी के इश्क का कि तेरा रंग तो जमाने पे चढ़ जाए मगर तेरे ऊपर किसी का रंग ना चढ़े। सुभान अल्लाह। हाँ, अब तवज्जो कीजिए, हम जो हैं ये आज पूरा मजमा हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है। क्यों हजरत? देखो उधर श्रीलंका का खित्ता, इधर ये बांग्लादेश और ये कश्मीर बैठा। हाँ हकीकत, बिल्कुल नक्शा भी बना हुआ है, आप देख लें। उधर को ऐसे निकला हुआ, उधर ऐसे, हाँ बिल्कुल नक्शा बनाया है हिंदुस्तान का। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छी बात है। तुमसे ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा मेरे भाई कि तुम तो बैठते भी हो तो अपने मुल्क का नक्शा बना लेते हो। तो और अच्छी बात है, ये जो कश्मीर में आपने रखा है, कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है, तो ये मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, इन्हें कश्मीर में रखना चाहिए था। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, ये दूसरों के रंग हमारे पर क्यों चढ़ रहे हैं मुझे बताइए। ये सारी जमातें निकल रही हैं, सबके रंग चल रहे हैं। रंग मैं तुझे बताता हूं, अगर तू वाकई सुन्नी है, अगर तू ख्वाजा अजमेर से मोहब्बत करता है, अगर तू बरेली के अहमद रजा से मोहब्बत करता है, तो सुन, हर मामले में उनकी मोहब्बत आगे आना चाहिए। जिंदगी का कोई भी काम हो तो फिर ये देख, ख्वाजा अजमेर किस काम से खुश होंगे, मुझे वही काम करना है। काम मुझे वही करना है जिससे ख्वाजा अजमेर खुश होंगे। मुझे वो काम नहीं करना है कि जिससे ख्वाजा अजमेर नाराज हो जाए। ख्वाजा अजमेर वहां जाकर के 2-5 हजार रुपए खर्च करने से खुश नहीं होते। तू तो कभी अजमेर ना जा पा, लेकिन ख्वाजा अजमेर के नक्शे कदम पे चलता रहे, अजमेर का ख्वाजा तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। भाई देखिए, अगर मौका है तो जाओ अजमेर शरीफ, और मौका नहीं है तो ना जाओ, मगर उनके वाले काम यहां बैठे बैठे करो। बात है क्या नहीं है? हमारी माँ बहने अजमेर तो जा रही है, ख्वाजा खुश नहीं होंगे। अगर घर में बैठे बैठे ख्वाजा अजमेर के फरमान पर अमल करें तो ख्वाजा खुश हो जाएंगे। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दिल्ली में निजामुद्दीन महबूब इलाही का एक मुरीद है, नाम है मीर खुसरू। उनके वहीं पर जहां पर दयार उनका है ना, वहीं पर उन्हीं का मजार है। मीर खुसरू का कभी जाना हो दिल्ली में तो देखना, दोनों बारगाहें वहीं है। खुसरू मुरीद है, निजामुद्दीन महबूब इलाही पीर है, कह दो ना सुभान अल्लाह। रंग की बात बता रहा हूं कि हमारे रंग कितने हल्के हो गए। 2021 की फिल्म आई तो रंग उसका चढ़ा हुआ था, 22 की आई तो रंग उसका चढ़ गया। बात हकीकत बता रहा हूं कि नहीं? कभी बाल लड़कों के तुम देख लो, इधर को है, कभी उधर को, और कभी चारों तरफ के घुटा के खत्म कर दिए। हाँ, इतना अजीब मामले हैं। मौलवी लोगों को तो बेचारों को बाद में पता चलता है, ये देख देख के क्या है, लड़कों को पहले पता चल जाता। पहले पैंट चल रही थी, खिंचड़ रहे थे, अब पैंट चल रही है टखने ऊपर, बिल्कुल दिख रहे। भाई ये क्या हो गया? मैंने कहा बड़ी सुन्नत के मुताबिक पैंट पहनना। बोले मौलाना सुन्नत के मुताबिक नहीं पहनना, अब खिंचड़ने वाली बंद हो गई, अब ये चल रही है। लड़कों ने पैंट काट ली नीचे से। समझ रहे? रंग क्यों चढ़ गए तुम्हारे ऊपर इतने? तुम्हारे ऊपर नबी की मोहब्बत का रंग इतना गाढ़ा क्यों नहीं हुआ कि जिस महफिल में तू चला जाता, अगर हरामकारी हो रही थी तेरे जाने की वजह से हरामकारी दूर हो जाती, अगर बेनमाजी थे तो तेरे जाने की वजह से नमाजी हो जाते, अगर झूठे थे तेरे जाने की वजह से सच बोलने लगते, अगर वो हराम काम करते थे तेरे जाने की वजह से तौबा कर लेते। तेरा रंग इतना गाढ़ा क्यों नहीं हुआ? अपने ऊपर भी तो इतना गाढ़ा रंग चढ़ा कि तेरा रंग दो जमाने के ऊपर चढ़ जाए। हमारे ऊपर सबका रंग क्यों चढ़ता, हमारा रंग किसी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ता? जरा मुझे बताइए। अपना रंग भी तो किसी पर चढ़ाओ। और मेरे भाई, निजामुद्दीन महबूब इलाही ने अपने मुरीद
मुरीद मीर खुसरू को बुलाया। बुलाने के बाद पुरानी दिल्ली किसी काम से भेजा, जा मेरा फला काम कर ला। जब मीर खुसरू काम करके वापस आया तो वक्त बहुत ज्यादा हो गया था, टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। लोगों जिस टाइम में आना था उससे 2-3 गुना ज्यादा टाइम लग गया था। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरू इतना टाइम कैसे हो गया? मैंने जहां तुम्हें भेजा था वहां पर तो इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था, लेकिन अब आए हो तो इतना ज्यादा वक्त कैसे लग गया? अर्ज करने लगे, हुजूर जैसे ही मैं काम करने के लिए निकला तो मैंने क्या देखा, पुरानी दिल्ली में एक जनाजा जा रहा था। किसी अल्लाह वाले का जनाजा था, किसी अल्लाह के वली का जनाजा था, अल्लाह के महबूब का जनाजा था। वो जा रहा था, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, ये नेक का जनाजा है, ये अच्छे का जनाजा है, ये अल्लाह के महबूब का जनाजा है, मुस्तफा के गुलाम का जनाजा है। जो इसके जनाजे में आज शरीक हो जाएगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जनाजे में शरीक होने से भी कभी कभी गुनाह माफ हो जाते हैं और जन्नत मिल जाती है। हाँ, अगर मरने वाला नेक है जो उसके जनाजे में शरीक हो रहा है, नमाज जनाजा पढ़ रहा है, तो अल्लाह इसकी बरकत से जो शरीक होने वाले हैं इनकी बख्शिश फरमा देता है। क्या? तो सुभान अल्लाह। और अगर मरने वाला गुनाहगार है और जनाजे में कोई शरीक होने वाला नेक है तो अल्लाह इस नेक की बरकत से इस मरने वाले की बख्शिश फरमा देता है। हमारे यहाँ तो एक माहौल चल रहा है, अगर जनाजा भी तैयार है तो जनाजे में जाएंगे भी तो पैंटों में हाथ डाल कर दूर खड़े हो जाएंगे। इधर नमाज जनाजा हो रही है, अलग लोग खड़े, और जो दूसरी तरफ खड़े वो अलग आए दोनों जनाजे में। और भाई जब जनाजे में आए हो तो जनाजे का मकसद तो यह है कि नमाज जनाजा पढ़ो, और बाकी तुम आए भत्ती खा के बिरयानी खा के चले गए तो मरने वाले का क्या फायदा? तुम जनाजे में गए, तुमने बिरयानी खाई, बत्ती खाई, तीजे में खूब लंबी लंबी बिरयानी खाई और आपने कुछ नहीं किया। मुझे बताओ तुम्हारा जाने का फायदा क्या? किसी की तीजे की फातिहा में 40 में की फातिहा में गए, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, वुजू नहीं किया, जाकर के बैठ गए उसकी फातिहा। मुझे बताओ मरने वाले के लिए क्या लेके गए? बल्कि जो मरा है और उसके घर का खाना खाने के लिए तुम गए। लोगों जरा गौर करो, अगर आप किसी जनाजा में शरीक हो, वुजू कर लो, वुजू करने के बाद नमाज जनाजा में शरीक हो जाओ। हो सकता है कि तेरी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए, और अगर वो नेक है तो उसकी वजह से तेरी बख्शिश हो जाए। और जनाजे में जाकर ये पूरी दुनिया की बातें मत किया करो। जितनी देर में कफन दफन होता है ना, उतनी देर में किसकी सीट निकल रही है बिल्कुल क्लियर कर देता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? किसकी निकल रही है उतनी देर में क्लियर कर देगा कि भाई ये सीट निकल रही है। चारों तरफ की फिगर लेगा, चारों तरफ से पूछेगा, मालूम करेगा, फिर अपनी बात बतागा, इसकी बतागा। अरे जनाजे में जा रहा है कि इलेक्शन लड़ाने जा रहा है? बताओ मुझे, अजीब मामला है यार। जब तुम जनाजे में जा रहे हो तो आधे घंटे के लिए दुनिया को छोड़ दो, आधे घंटे के लिए दुनिया से अपने आप को काट लो। जो तुझे याद है वो खड़े होकर पढ़ता रहे। इधर इसका तख्ता लगाया जा रहा है, इधर इसे कब्र में रखा जा रहा है, उधर तो इसकी मगफरत के लिए कुरान अगर याद है तो पढ़ ले, कलमा तुझे याद है तो पढ़ ले, दुरूद शरीफ अगर तुझे याद है तो पढ़ ले, तिलावत कर। बल्कि हुक्म ये है कि मैयत को जब दफन कर दो तो उसकी कब्र पर उतनी देर खड़े रह करके पढ़ो जितनी देर एक ऊंट ज़िबह करके उसकी बोटी चोटी बना दी जाती है। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारे यहाँ तो बस ये है, जितनी देर खड़े होंगे इलेक्शन की बातें क्यों और चलाए। लोगों, कब्रिस्तान तुम्हारे लिए इबरत का निशान है, इबरत की जगह है। कामिल खुसरू देर किस लिए हो गई? अर्ज की हुजूर किसी ने का जनाजा जा रहा था, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था, जो इस जनाजे में आज शरीक हो जाएगा इस नेक की बरकत से उसकी भी बख्शिश कर दी जाएगी, आज वो भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। निजामुद्दीन महबूब इलाही मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया, खुसरू हम समझ गए आज आप जन्नत लेने की वजह से देर कर दिए, आप जनाजे में शरीक हो गए ताकि आपको जन्नत मिल जाए। लोगों, मीर खुसरू अर्ज करने लगे, हुजूर
हुजूर मेरा मानना है जिसका जनाजा जा रहा था बेशक वो नेक है, उसके जनाजे में शरीक होने से उसकी बरकत की वजह से लोगों की बख्शिश हो जाएगी, ये भी मेरा मानना था। मगर जैसे ही मैंने ऐलान सुना था कि इसके जनाजे में शरीक होने वाला जन्नती हो जाएगा, मैं अलग हट गया था। मैं जनाजे में शरीक ही नहीं हुआ, मैं तो अलग हट गया। और मैं जब तक अलग हटा रहा जब तक जनाजा निकल ना गया, ताकि मैं इनमें शरीक ना माना जाऊं। मेरे खुसरो ने फरमाया जन्नत फ्री में मिल रही थी और तू अलग हट गया। कहने लगा हुजूर आपकी मोहब्बत का रंग इतना चढ़ गया है। यार सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं मोहब्बत। आपकी मोहब्बत का हुजूर रंग इतना चढ़ गया है कि अगर मोहब्बत उस जनाजे में शरीक, अगर उस जनाजे में शरीक होकर जन्नत लेता तो जमाना कहीं ये ना कह देता कि खुसरू को अपने मुर्शिद की मोहब्बत पे शायद भरोसा नहीं था कि जन्नत किसी और के यहां लेने गया था। हुजूर रंग इतना चढ़ गया है कि जन्नत चाहिए मुझे तो आपकी बारगाह से चाहिए, आपके मुकद्दस वजूद की बरकतों की वजह से चाहिए। लोगों अगर वाकई आप सुन्नी हो, सुन्नी वही है जिसके सीने में मुस्तफा की मोहब्बत हो, तो रंग फिर दुनियादारी का नहीं चलना चाहिए, मुस्तफा की वफादारी का चलना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। रंग चलना चाहिए, है ना मेरे भाई। ये जो शादी की गलत रस्में हैं मेरे भाई, इनको बिल्कुल तलाक दे दो। तलाक बीवियों को ज्यादा दी जा रही। शादी होना तो बड़ा मुश्किल है, शादी होने में लग जाते हैं कभी कभी 2 साल और 1 साल तो लग ही जाता है मेरे भाई। तैयारी में रिश्ता होगा, है ज्यादा भी लग जाता, कभी कभी तो ढूंढते ढूंढते रिश्ता कई साल हो जाते हैं। पहले रिश्ता होगा, रिश्ता फिर चढ़ेगा, चढ़ता है वो बड़ा करना चढ़ता है, ये बात हकीकत है। वो चढ़ेगा और वो चढ़ा कई लाख तो मैं तो चढ़ा। अरे भाई लड़की वाला है, इसने कोई गुनाह थोड़ी कर लिया। अगर बेटी इसके घर पैदा हो गई, इसने परवरिश कर दिया, तो ये कोई गुनाहगार थोड़ी हो गया, कोई मुजरिम थोड़ी है। जब चाहो इसे सजा देते रहो। चलो भाई चढ़ गया, उसके बाद में रिश्ते के बाद में चढ़ने के बाद अब मामला शादी का आया, बारात का आया, है ना। तो जहेज भी आला क्वालिटी का, होटल भी बढ़िया, खाना भी बढ़िया, कपड़े भी बढ़िया, जोड़ा भी बढ़िया, हर चीज बढ़िया होना चाहिए। कोई कमी रह गई तो खैर नहीं, सब पे पानी फेर देगा। गरीब कर्ज लेके दे के जैसे तैसे करके बेटी को विदा करके निपटा था, अभी सांस भी ना लिया था। लड़के वालों की तरफ से फोन जा रहा, चौथी में कितने लोग आ जाएं? बताइए मुझे, बात हकीकत है हज़रत। मेरे भाई हंसने की बात नहीं, जरा समझने की बात है यार। ये कहां से आ गई चौथी और चाले? ये सब हमारी रस्में ही तो हैं। और क्या है, निकाह हो गया, बीवी हो गई, बात कदम में मियाँ। कैसी चौथी और कैसा चाला है? ये अजीब ढकोसलेबाजी है कि 90 आदमी चौथी में आएंगे, कि मेरे तो 50 आएंगे। अच्छा पूरी दुनिया में रोता ये फिर रहा मौलाना हमारा तो कोई ना। क्या हुआ कि जिसके साथ मैंने भलाई की बुराई से ही बदला दिया, हम तो अकेले ही हैं। और जब चौथी की बात कर रहा तो कह रहा घर घर के आदमी आएंगे। तो कितने बोले? 90। अभी तो कोई नहीं था इसका, अब 90 तो घर घर के। तो बाहर के कितने होंगे? 50,000। जरा मुझे बताइए, घर घर अभी क्या कर रहे थे? मियाँ मेरा तो कोई है ही ना, पूरा गांव मेरी मुखालफत करता, पूरा गांव मुझसे जलता, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं किसी से कम नहीं हूं। है अभी अकेला था और अब 90 आदमी घर घर के लिए घूम रहा। मुझे बताओ मेरे भाई, कहा कि ढकोसलेबाजी है ना। अब ये भाई उसने बेचारे ने कहा, तवज्जो कहा कि भाई इतने लिए उतने, वो उसमें भी डीलिंग हो रही है भाई, इतने उतने, जितने कुल मिलाकर फैसला हुआ वो चौथी हो रही है। छोटी मोटी तो शादी ये भी है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है इसमें भी। अब बेचारा मुश्किल से सांस इसकी आई नहीं थी सही जगह पर, सही जगह पर अभी सांस आई नहीं थी। 1.5 साल गुजरा था, अल्लाह ने इस बच्ची को कोई बच्चा दे दिया। खुशी आती है घर में, आती है कि नहीं आती है? तो फोन जा रहा, माशाअल्लाह बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई है, छोचक जरा सही से लाना। बताओ मुझे मेरे भाई। और उधर से हो रहा है कि जहेज में जो थी सैफ अलमारी रह गई थी, छोचक में समझ लियो। हाँ, और ये चीज रह गया था उसमें, इसमें समझ लेना वो बात पूरी। अब मुझे मेरे भाई बताओ, छोचक भी क्या 1 लाख से कम में जा रहा? और अभी कितनी चीजें तो मैंने बयान भी नहीं करी है जो ईदियां जा रही हैं। रोजा एक नहीं रखा, ईदी ससुराल से मंगा रहा 1 ट्रक। जी जी जी, रोजा एक नहीं रखा, या कभी रख लिया कभी छोड़ दिया।
और ईदी ऐसे मंगा रहा है जैसे कि 70 साल का रोजेदार यही बैठा, ये ससुराल वाले रोजा इफ्तार कराएंगे कि ईदी नहीं आई। लाखों रुपए तो ईदी में जा रहे हैं, ईदी में। हो मेरे भाइयों क्या हो गया ये है? और आपका ये खित्ता तो इधर निकल जाओ, अल्लाह अकबर, खा पूरा हिंदुस्तान एक तरफ और ये खित्ता एक तरफ, ये पूरा इधर सम्मल का इलाका इसे कहते हैं उपरारा। ये वो इसमें पड़ता नहीं पड़ता होगा तो आसपास में है। ये तो अल्लाह का शुक्र है। ये बरकतें हैं, उलमा की अच्छी बात है, मगर हकीकत बात बता रहा हूँ, बड़े खतरनाक माहौल है। हवा हर जगह लग रही है अब, चलो ठीक है, मगर हवा चलती है तो कुटिया में भी लगती है, ये मत समझो कि नहीं है। हवा यहाँ भी लग रही होगी, चलो वो माहौल नहीं होगा मगर हवा लग रही होगी, यहाँ भी लग रही है। हकीकत बता रहा हूँ मैं। और मेरे भाई जरा सुनो, अब छोचक हो गया, उसके बाद में फिर फोन जा रहा, मालूम है अब क्या हो रहा कि बच्चे के दांत उल्टे निकल रहे हैं। तो अब ये भी इसकी खता गरीब की उल्टे निकलने, तो ये भी सीधे करे तो क्या करे कि उसमें बेला लाए, बर्तन लाए, तो बेचारा ये अपने लेकर के जा रहा, तो इसमें भी 2, 4, 10, 5 हजार के बर्तन लेकर जा रहा। मुझे बताइए मेरे भाई, लड़की पैदा हो गई इसके घर में, लड़की पैदा हो गई तो क्या इसने कोई खता कर ली है? अब दांत गरीब ने सीधे किए, जैसे तैसे दांत सीधे हुए। तवज्जो करना मेरे भाई, हमने कितने जुल्म करना शुरू कर दिए हैं यार। वो जमाना तो लौट के नहीं वापस आ गया कि नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे, बेटी या किसी की पैदा होती जिंदा दफन करता था, जिंदा दफन करता था, बेटियों को बोझ समझा जाता था। आज भी बेटियों को हमने बोझ बना लिया। बेटियां तो रहमत है नबी रब की, बेटियां तो रहमत हैं। जो बेटी की शादी कर दे हज का सवाब मिलता है, जिससे अल्लाह राजी होता है, जिस कौम से राजी होता अल्लाह उस कौम पे बारिश बरसाता है। जिस एक फर्द से अल्लाह राजी होता उसके घर में अल्लाह बेटी दे देता। तवज्जो करना, किसी कौम से अल्लाह बारिश हो तो किसी कौम से अल्लाह राजी हो तो उस पर बारिश बरसाता है, और किसी फर्द से अल्लाह राजी हो तो उसको बेटी देता है। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया। ये बेटी थोड़ा सा सांस ले लवा के निपटा था, ये बच्चा जिसके दांत अभी उल्टे थे ये जब जवान हुआ, और जब इसकी शादी का नंबर आया तो फिर फोन जा रहा, भात कैसा लाओगे? है मेरे भाई, अब भात का नंबर आ गया है, बताओ ये रस्म है कि नहीं है, कहां से आया? हाँ ये चीज है कि बेटियों को उनका हक दो, जायदाद में जो उनका हक बनता है भाई वो दो, वो ठीक है। अब भात का नौबत है कि भाई लकड़ी की भी लूंगा, पानी के भी पैसे लूंगा, ये खाना चलेगा, वो खाना चलेगा, शादी इसके घर है, डिमांड है वो पूरी कर रहा लड़की वाला, जिसकी शादी आज से 30 साल पहले हुई थी, वो भाई आज भात भर रहा। ए नौजवानों बैठे रहो, उठो मत, उठो बैठो, बेटे तुम्हारी शादी होना बाकी है, बैठो तुम। हाँ ये नौजवानी बदल सकते हैं माशरे को, बूढ़ों के बस की बात नहीं है। अगर नौजवान अपनी पे आ जाए, नहीं ये सब नहीं होगा, अल्लाह ने मुझे हट्टा कट्टा बनाया, जो हो सकेगा मैं अपनी मेहनत से करूंगा, बस उसके बाद मैं ये सारी रस्मों को खत्म कर दूंगा, तो इंशाअल्लाह रस्में खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। नौजवानों तुम्हें आगे आना पड़ेगा, खाली बैठ करके ये बस नहीं कह देना पड़ेगा वो कर्नाटक की शेरनी थी, वो कर्नाटक की बड़ी बहादुर बेटी थी, उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसने अपने हिस्से का काम किया, तू अपने हिस्से का काम कर। बात है कि नहीं है? उसने अपने का काम किया, तू अपने का काम कर, तू अपनी रस्मों को खत्म कर, जो ये खुराफात है इनको तू खत्म कर दे, आगे बढ़। मैदान महशर में मुस्तफा तेरी तरफ देख के मुस्कुराएंगे, और जिसे देख के मुस्तफा मुस्कुरा दे उसका बेड़ा पार हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तवज्जो फरमाइए, भात का मामला चल रहा, भात भी बड़े बड़े खतरनाक चल रहे हैं। ऐसा भात चल रहा, पहले तो भात नोतने जाएगा, फिर वो भात लेके आएगा, और फिर वो उधर से भात, अरे अब तो मामलात मुझे लग रहा कुछ बेहतर है, उधर से लड़कियां ट्राली में ट्रैक्टर में बैठ के जाती हैं वो भात रिसीव करने के लिए, फिर दोनों में मुकाबले होते हैं। हाँ बड़े खतरनाक मसले हैं। उसके बाद जब भात दे दिया तो वो भात उतारने जाता है। यार क्या मामले, अब ये भात साथ सब हो गया, लड़की बूढ़ी हो गई, इंतकाल कर गई। जरा सुनो, ये बड़े दर्द की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जब मरी तो बेटे भी जवान थे इसके, जब मरी तो शौहर भी हट्टा कट्टा था इसका, लेकिन कफन का पैसा भाई से लिया जा रहा है। जी हाय हाय हाय।
अरे माँ के कदमों के नीचे बेटों की जन्नत है, भाई की जन्नत तो नहीं है ना बहन के कदमों के नीचे। बेटे जवान है और कफन के पैसा मामू दे रहा है, कह रहे भाई मामू का तो हक है यार, ये कौन सा हक आ गया। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने तुम्हें दिया, अपने वालिदैन की जब तक जिंदा रहें उनकी खिदमत करो, और जब वो इंतकाल कर जाएं जो उनका हक तुम्हारे ऊपर है उसे पूरा करो। ये मायके वालों पे हक नहीं है, ये भाई पे हक नहीं है कि अपनी बहन का कफन दे। मेरे भाई, ये मायके वालों का हक नहीं है कि उसका कफन दे। अल्लाह ने तुझे दिया है तो कान खोल के सुन ले। अगर बेटा है, माँ का कफन खुद दे, दादी का कफन खुद दे। अपने मामू नाना पर तेरा कोई हक नहीं है, अपनी माँ का कफन दे, उसकी जो हो सके खिदमत कर, मरने से पहले भी खिदमत कर, मरने के बाद भी जो हो सके इसाले सवाब के लिए कर।